बनाए हमने पीले चावल। इन्हें कहते हैं पुलाव। नहीं, इन्हें पुलाव नहीं कहते। पनीर वनीर सोयाबीन डाल के बनाते हैं ना, उन्हें पुलाव। और बादाम काजू और दही जमा दिया मैंने। कोई बात नहीं, हमारे लिए पुलाव ही है। मम्मी ने एक बार बनाए थे, मेरे को बहुत बेकार लगे क्योंकि उसके अंदर काजू वाजू तो ड्राई फ्रूट्स थे, तो मेरे को वो इतने अच्छे नहीं लगते बादाम को छोड़ के। ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि ठंडे ही अच्छे नहीं लगते, और मेरे को पानी वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना मम्मी? जिनमें पानी मतलब एक्स्ट्रा। चलो पापा के थोड़ा आलू तो और भी मस्त। बंद कर दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं बूंदी कर रही हूँ, मतलब बूंदी की कड़ी बनाऊँगी। हमारे यहाँ इसको जूना झाड़ना बोलते हैं। तो बेसन थोड़ा सा कम था तो मैंने बोला ये कर लेती हूँ। और दही मैंने घर पे ही जमाया था क्योंकि छठी थी, इस वजह से बाहर के से ना अच्छे से नहीं बन पाती, खट्टी खट्टी नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने दही जमाया। उधर मैंने बूंदी की तरह बेसन को कर लिया, इधर दही को मैंने इससे अच्छे से कर लिया। इससे ना दही अच्छे से हो जाता है, इस ग्राइंडर से बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। तो मैंने इसको किया। और ना मतलब राजधानी का बेसन मुझे कड़ी के लिए अच्छा लगता है, तो दो तरीके का था। एक पैकेट लेके आए तो वो बहुत बारीक थी, उसके मैंने जूना झाड़ लिया और इसका मैंने कड़ी बनाया। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अदरक और मेथी के दाने डाल के और सूखी मिर्ची डाल के कड़ी को तड़का दे दिया। चावल बनने के लिए रख दिए मैंने एक साइड से। और ये आराम से मतलब कड़ी में मिनिमम आधा घंटा तो लग ही जाता है। मतलब वो मैंने बेसन का वो झाड़ा बूंदी की तरह, फिर इसे तैयारी की, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसमें मैं अभी पानी नहीं डाला है, गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है, फिर इसमें पानी डाल दिया, इसको खदकने देते हैं, नमक नहीं डाला है। ये देखिए, और ना ये आपको अभी स्टार्टिंग में वैसे चिपकी चिपकी लग रही थी, पर ये बाद में एकदम से फूल जाती है, जैसे पकौड़ी में अंदर तक घुस जाता है अच्छे से फेंटते, वैसे ही बूंदी देखिए कितने अच्छे से। इसके ऊपर एक और तड़का लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए तैयारी कर दी, चावल बना दिए, उसमें तुलसा जी तोड़ के रख ली थी। और ये मेरा क्लिप शाम का है, ये मैंने मक्खन बनाया था। मक्खन के लिए मैंने 1 कटोरी भर के मलाई और इकट्ठी कर ली है, वो भी मैं शेयर करूँगी। और देखिए, मुझे नहीं पता मुझे कितना पसीना आता है। देखिए जूड़ा कितना ऊंचा बांध रहा है, पूरा सूट मेरा गीला है पसीने से। मैं सोच रही हूँ इस अलमारी में छोटे छोटे डब्बे रख दूँ, क्योंकि ना ऊपर वाली पे ना मिलते नहीं है मुझे चीज़ें, और इसकी भी थोड़ी सी सफाई वगैरह कर देती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ों को हटाया, जो ऊपर वाली स्लेब है ना जिस पे डब्बे रखती हूँ, उस पे से सारे छोटे छोटे, ज़्यादा डब्बे नहीं है, थोड़े से ही है। पहले मैंने इसको पोंछा, क्योंकि बाहर का है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, आए दिन देखते हैं आप साफ़ करते रहते हैं। पर कोई नहीं, ये सब काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि अपना छोटा सा घर साफ़ सुथरा रहे, छोटा हो चाहे कैसा भी, घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, यही कोशिश करती हूँ। तो बस 4 बार 5 बार हम लोगों के काम ही क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया। ये मुझे ना, मैं वैसे इस पे गीले बर्तन रखती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, आप लोगों ने नोटिस किया, पर तब भी ऊपर से ही फूल गई है थोड़ी सी। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, पर थोड़ी फूल जाती चीज़ें, कुछ नुकसान होती है ना, मुझे टेंशन रहती है, हाय इसे कैसे सही करूँ, कैसे क्या करूँ। तो ये देखिए, पहले आपने स्टार्टिंग में आप धुंधला धुंधला देख रहे हो ना, तो उस पे मैंने फ़िल्टर लगाया था। अब यहाँ पे मैंने विदाउट फ़िल्टर कर दिया। सब लोग फ़िल्टर लगा के करते हैं ना, मैंने हटा दिया। तो देखिए, साफ़ करके ये मैंने छोटे छोटे डब्बे यहाँ रख दिए, इसको क्लीन कर दिया। स्टील वाली अलमारी तो मैंने अभी अ, की थी। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया, बेड वेड सेट करा, और इसको पता है घर में कुछ भी नहीं निकलेगा कागज़ के अलावा। ये लोग इतना कागज़ फाड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फाड़ते हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू लगाया। देखिए, ये मेरा शनिवार और इतवार का 2 दिन का मेरा ब्लॉग है, क्योंकि डालो उसके बाद तो हिम्मत होती नहीं है कि तुरंत ब्लॉग स्टार्ट कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और फिर ये है, जैसे मैं जैसे 1-2 बजे, 12-1 बजे, 11:30 12-1 बजे मेरा ब्लॉग जाता है, फिर उसके बाद स्कूल चली जाती हूँ, फिर 3-4 बजे ये आ जाते हैं, फिर इतनी हिम्मत नहीं होती, लाइट वाइट बंद कर देते, ये थोड़ा आराम करते, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कल ना गाड़ी आई थी कचरे की, पर मैं थी नहीं, तो कचरे की गाड़ी में कचरा नहीं डाल पाए, थैली वगैरह है। और ना पता है, पीछे प्लॉट में इतना सारा पानी वो जमा हो गया, इतनी बदबू और मच्छर आ रहे बहुत ज़्यादा, पर पानी अभी जाए भी कहाँ। तो कल ना हम हवा चलती है ना, वैसे ही बदबू आती। कल ना बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। तो अंदर से लेके देखिए हम लोग बाहर तक साफ़ सुथरा ही रखते हैं। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी नहीं, एक
आध दिन और रुक जाऊँगी फिर। देखो मेरा सूट सूखता नहीं है, गीला ही होता जा रहा है। यहाँ मैंने बच्चों की अलमारी सेट कर दी है, मेरी अलमारी रह गई है, मैं उसे भी सेट करने वाली हूँ, पर उसमें 1 आध घंटा लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ आज करूँ, कल करूँ, ऐसे मेरा रह रहा है। तो वंशु नहाने गई, उनके मैंने कपड़े निकाल दिए, साथ के साथ सोना के भी निकाल दी, क्योंकि इनसे कहेंगे ये हम कपड़े और बिगाड़ देंगे। तो मैंने बोला पहले इनके सही कराऊँ। और वंशिका का मन है सूट और पैंट पहनने का। मैंने बोला जैसे कहीं पूजा मंदिर वगैरह, ऐसे डेली यूज में नहीं, पूजा वगैरह मंदिर में जाने के लिए, कि मम्मी सब पहनते हैं मुझे भी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अब वो लेंगी तो सोना को भी चाहिए। तो देखती हूँ, मैं दोनों के लिए एक एक जोड़ी ला ही दूंगी। यहाँ पे वंशिका नहा ली है, ट्यूशन के लिए तैयारी कर ली, क्योंकि 8 बजे इनको स्कूल जाना है, जल्दी उठ गई। इस बार का इतवार क्या सोमवार के एक जैसा ही हो रहा है, तो तेल नहीं डाला था मैंने, थोड़ा-सा तेल डाल के, और मैं ही छोड़ने जाऊँगी, पैदल ही जाऊँगी, स्कूटी से नहीं जाऊँगी। मौसम ठीक है, पर आई थी ना इतनी तेज़ धूप हो गई थी, बाप रे! क्या ही बताऊँ। तो बस वंशु को मैंने दूध-वूध दे दिया है, और इनके बाल बना के मैं एकदम फ्री। पहले मैंने इनसे बोला आप चले जाओ, फिर ना ये बाल-वाल कटाने के लिए चले गए थे। तो फिर इनको वहाँ पे जहाँ बाल कटाते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लाइन लगानी पड़ती है। इतवार ही होता है, हम साथ में चाय पीते हैं। आज इतवार का दिन है, आज का ही ब्लॉग है। आज के भी दिन मैंने कोई छुट्टी नहीं की है, बच्चे गए ट्यूशन इतवार वाले दिन, और हम दोनों पी रहे हैं चाय। और सोना टीवी देख रही है। पसीना देखो, मैं छोड़ के आई हूँ इस वजह से, पसीना देखना। तो इन्होंने चाय नहीं पी थी, इनको ना चाय जब अच्छी ना लगे ना, तो ऐसे वो देना रिमोट कहाँ गया? सोना रिमोट कहाँ? रिमोट रोक दो, रोक दो थोड़ी सी देर। अब हम चाय पियेंगे, फिर लगेंगे काम में। और ये जा रहे अपनी ससुराल, ससुराल ही तो है मैं मम्मी क्या आए, तो जाओगे तो कल तो ये वीडियो चला जाएगा ना। ये मेहनत तो करती हूँ मैं, और मुझे लेके नहीं जा रहे, मेरे ही घर जा रहे हैं। मैं भी चलूँ? क्या करोगी अगर क्या किया जाता है? तो तुम जाओगे, तुम्हारे 2 दिन रुकने के लिए, मैं तुरंत लौटूंगा। देख ला, मेरे घर जा रहे हैं, मुझे वो दिखा रहे हैं। लो चाय ले लो। चलो, तो अभी मैं इसकी बेडशीट चेंज करूँगी। सोना वोना सबको नहला धुला दिया है, क्योंकि जल्दी उठे थे इस वजह से। ये वाली बेडशीट कॉटन की, कल कमेंट आए कि कॉटन की बेडशीट लेके आओ। ये कॉटन की नहीं है, कॉटन की वो है, एक बार आप मैंने गली में से ली थी 250 की 2 सिंगल बेड की। ये शिफॉन के कपड़े में आती है, कॉटन की। कॉटन की कहते हैं, जल्दी बताना। कॉटन वो बेडशीट वैसी होती है। अब ये शुरू हो गए हमारा, देखा कॉटन जिसे कहते हैं ना, वो ये कॉटन नहीं है, ये कॉटन है। कहने का मतलब ऐसी बेडशीट चाहिए, ऐसी ऐसी इसमें ये क्या है? ये बहुत इनसे जीतना तो मुश्किल है। तो सूती कपड़ा, ये सूती कपड़ा है, वो वैसा सिल्क कपड़ा है, ये तो कॉटन थोड़ी नहीं होगा। चलो, तो मैं उसमें ही लेके आऊंगी, वो चिपक जाती है। वाकई मैंने एक बार ली थी तो वो चिपक जाती है। सूती मिक्स होता है, कॉटन होता है, कॉटन ये कॉटन नहीं। चलो, बातें वापरे कितनी देर हो गई, चल चाय पी ले, फिर मिलेंगे। यही फिसलती हैं, इनसे कौन बहस करे, कौन जीते। मैं तो इनसे हार गई। देख रहे हो, आप लोग बोलते बुराई करते हो, और ये भी बोलते, देखो इनकी शुरू हो गया। मतलब जीत कह रही हूँ, आप लोग कमेंट आए तब भी कि ये चिपकती है, कॉटन नहीं है। अगर किसी को दिखा दे, अगर ये कह दे कि कॉटन नहीं है तो बोलिए। ठीक है, मैं लेके आऊंगी बेडशीट। अब उन्हें बेचारों को दूर से क्या दिखाई दे रहा है कि कॉटन है नहीं। वो रोज बेड कल मैंने बिछाया था, उन्होंने देखा था। आज वो बैठ के देखती है इस पे। इनसे हार ना, इनसे जीते जीत घर में रहना है, तो मतलब हार गाड़ी सफेद पड़ेगी। तो मैं इतनी नहीं जानते कॉटन और सूती और क्या होता है। चलो ठीक है, अभी चाय ले लो। दीदी से भी मैंने कल बोला, तो दीदी बोली, हम लोगों का जब राखी पे झगड़ा हुआ ना, तो मैंने दीदी को बताया, तो बोली कौन जीता। मैंने बोला कौन जीतेगा, घर में रहना है तो हम ही हारेंगे, ये जीतेंगे। मुस्कान देखो इनकी, कलेश करवा दी तुमने, कैसी चीज मना करी थी फालतू की। देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ इंशु को लेने के लिए, छोड़ के आ गई थी, फिर लेने के लिए भी जाना। थोड़ा सा देखो डर लगता है, दूर भी है
और फिर मैं अकेले नहीं आने देती हूँ। ठीक है। उधर से ही मैं जाती हूँ। थोड़ा सा ये सोच रही थी मॉर्निंग वॉक हो जाती है या दोपहर में टहलना भी हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ ना हाथ पैर चलते रहें, तो इसी बहाने से लेके भी आ जाऊँगी और छोड़ के भी आ गई थी और शरीर भी सही रहता है। सही लग रही है? हैं? सही रह तो नहीं क्या? देखो मुझे जमाने में तो मुझे जमाने आगे से देखो, मैं तो सही लगा रही हूँ। में ये बीच में ना फिर रगड़ दी है। ऐसे अब ये करुआ कारण है। क्या यार ये तो वही तो सेंटर को लगी तो नहीं, थोड़ी आपने बोला तो बचा देना, तो मैंने बचा दिए। अरे मुझे नहीं गई। तो इतनी बची है। तो इनको कलर कर दिया था, ये कलर अपने लगा के सुखाने के लिए बैठ गए थे। फिर से मैं आपको सूट दिखाऊंगी, देखो पीछे सूट मेरा कितना गीला, क्योंकि बहुत पसीना आता है और इन्होंने लाइट ऐसी ला के दे दी है, क्या ही बताऊं। मैंने जो मनी प्लांट की रेडीमेड जो अभी माला थी उसको मैंने अच्छे से धो दिया है। मतलब क्या माला थी वो था, अरे लटकन, बेल पत्थर, इसको मैंने धो दिया। बर्तन सारे धो के रख दिए, इसको साफ़ कर दूँगी। मैं ये वाली नल चेंज करने वाली हूँ और जो नल मंगाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो चल रहे हैं ना ऊंचे यू शेप में, वो वाले नल मंगाना चाह रही हूँ और इधर उधर घूम जाते हैं वो वाले, तो मैं मंगाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ आप लोग बताना, पर मंगा लूँ फिर प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, मैं सेट कर पाऊंगी या नहीं पता नहीं, पर कोशिश पूरी करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा नहाना धोना सब हो गया है, सारे खाने की तैयारी मैंने कर ली है। फ़िलहाल मैं आटा गूंदने जा रही थी। बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, टाइम भी लेट हो गया था। तो नमक डाला मैंने, नमक के पराठे सेके, आलू उबले, थोड़े से आलू की सब्जी रखी थी, उसका एक पराठा बनाया मैंने। आटा मंगाना है, आटा मुझे ध्यान नहीं रहता, पहले से ही बता दो ना, वो सही रहता है। तो अभी आज का कल का है तो मैं इन्हें बताऊंगी। और हमारे गली में मतलब एक आध दिन में बहुत सारे भंडारे हो रहे हैं। तो पता है घर घर मतलब पीछे इस वाली गली में सब में भंडारे के लिए बोलने आ रहे थे। तो मैं आटा गूंद रही थी ना, तो ये बाहर बैठे थे तो भंडारे के लिए बोल के गए। तो किस किस को भंडारे में पसंद है। और कल वो कड़ी चावल पिछली गली में भी, हमारी गली में भी, सभी गली में मतलब ज़्यादातर घरों में बने थे। प्रसाद भी आया था सभी के। कीर्तन में मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं बैंक चली गई थी, तो मैं नहीं जा पाई थी, पर वो दीदी बोलने आई थी और मैं जाती भी, और मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया है, जन्माष्टमी पे गई थी। तो और अभी एक चीज़ आप लोगों को शायद पता भी है, मैं बोलना चाह रही हूँ, वो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि क्या होने वाला है एक दो दिन में तो बस आप लोगों को शेयर करेंगे, उसी की थोड़ी सी तैयारी चल रही है। अभी कैसी क्या चल रही है वो एंड टाइम में वो लगेगा। इस टाइम में सब गली वाले वैसे भी एक ही रहते, पर इस टाइम का बहुत खुशी रहता है, बच्चों को भी हमें भी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे स्कूल के लिए तो जगते ही जगते, फिर तो और भी जल्दी जगते हैं हम लोग गली वाले। कोई 4 बजे उठेगा, कोई 4:30 बजे, कोई 3:30 बजे, और रात को 12-1 बजे सोएंगे। तो ये सब है, और हमें ना मतलब कहते हैं ना खुशी खुशी ये सब करते, बहुत आनंद आता है ये करने में और बहुत उत्साह रहता है। अरे कल हमें और जल्दी उठना है, ये करना है, वो करना है। तो बस यही चल रहा था। हम लोग बाहर थोड़ा सा फ्री होके बैठते हैं ना, तो यही सारी बातें करते हैं। साल भर में एक बार आता है, मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे। तो आटा गूंद गया, इसके मैं फटाफट से नमक के पराठे सेक दूंगी। सब्जी मेरी रखी हुई है, मिर्ची मैंने भूजी थी, वो टमाटर की चटनी बनाई थी, वो तो हमारे घर में नॉर्मली ये बननी ही बननी है। गैस के मैंने कपड़े धो दिए हैं, महक आ जाती है। मैं सरफ ना ऊपर रख के आ गई, और मुझे सारी स्कूल की यूनिफॉर्म धोनी है। बहुत सारी चीज़ों की वीडियो नहीं बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की, कि आज कल तो इस चीज़ की बनाई थी, अब फिर इस चीज़ की, तो फिर नहीं होता है। तो बोलते हैं अरे रहने दो। तो ये कपड़े सूख गए थे क्योंकि बारिश तो अभी हो ही रही है, गाँव में बहुत हो रही है। मैंने अपनी ननद से बात की थी, बोल रही थी प्रीति बहुत बारिश है। मैंने बोला यहाँ तो अभी नहीं, परसों के दिन हुई थी, दिन रात पूरे टाइम बारिश हुई थी। और ना पता है, पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आती है और दीवार पे बैठ जाती है, समझ में ही नहीं आता। और सोना की चोटी देखो वंशु ने बनाई है। तो यहाँ पे हटा के मैंने हाथ धोए और फिर मैं अपना खाना बनाने में लग गई। ये वाले बेसन की कह रही थी, इसमें थोड़ा सा बेसन बचा है और मैंने इस तरीके से जूड़ा बना लिया है। अब ये भी सूट मेरा पीछे से गीला होने लगेगा, मुझे पता है। और आप प्लीज़ ऐसे मत बोलिएगा कि राखी वाली बात को प्रीति
थी, तुम कब छोड़ोगी? अब बात आ जाती है तो बोलना तो हो ही जाता है। तो बच्चों को मैं देती जा रही हूँ, इनको भी मैं खाना देती जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इनको भी दे दिया और बच्चों को भी दे दिया, लास्ट में मैं खा लूँगी। कढ़ी भी मेरी रखी हुई थी और मेरी सब्ज़ी भी रखी हुई थी, 2-3 चीज़ें हो गई थी और दही भी थोड़ा रखा था। दही तो मैं आए दिन जमा ही देती हूँ, आप लोग जानते हो दही के बिना नहीं होता है, बच्चे दूध कम ही लेते हैं। पर पता है वंशु को चक्कर आते हैं और दूध के लिए कह दो तो ऐसे लगता है मैं उन्हें क्या ही दे रही हूँ। मैं बोलती हूँ दोनों टाइम दूध पिया करो। सोना हमारी पी लेती हैं, उनको तो एक नहीं बोलो ना तब भी वो आराम से ले लेती, मम्मी मुझे दूध चाहिए, पर ये नहीं। तो आपने देखा मैंने सब्जी का पराठा बनाया और अपने लिए सेका और बच्चों ने सबने खा लिया है। सब्जी क्या वेस्ट होती, इतना तेल मसाला लगा था। वैसे मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कुछ भी वेस्ट ना हो। चकला बेलन साथ के साथ मैंने धो के रख दिया, परात को गला दिया है और ये लास्ट पराठा रह गया है। इसको अब मैंने सारा काम फिनिश कर लिया, सब लोगों ने खा लिया। अब मैं भी खाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया, भूख लग गई है। वो पराठे ठंडे होने के लिए रख दिए क्योंकि वैसे रख दो ना सीले सीले हो जाते हैं, इसलिए। रसोई की कर देंगे लाइट बंद और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज़, और शॉर्ट वीडियो को भी प्लीज़ सपोर्ट किया करो।